मैं 5वीं तक सारे वैज्ञानिकों की जीवनियां पढ़ गया था। तुम पता नहीं कैसी स्कूलों में पढ़े हो। बाकी हमारे तो प्राइमरी स्कूल जो थी ना, मैं आज पहले वाले बैच में हंस रहा था कि मेरा जो सबसे अच्छा टाइम बीता हुआ ना तो उस प्राइमरी स्कूल में बीता हुआ। उसके बाद में उतना मैंने आगे पढ़ाई को एंजॉय वापस स्प्रिंग बोर्ड में किया। बीच वाले टाइम में कभी पढ़ाई को इतना एंजॉय नहीं कर पाया हूँ कि ठीक है पढ़ लिया, याद कर लिया, टेस्ट दे लिए, नंबर आ गए, उतना ही था। उस प्राइमरी स्कूल में हमारे 5वीं तक स्कूल 2 कमरे, तो बाकी 3 क्लास हम किंकरों के नीचे बैठते। किंकर समझो, किंकर बबूल का जो पेड़ होता है, तो उन किंकरों के नीचे क्लास लगती है, उसमें हम लड़ाई और करते किस किंकर के नीचे हम बैठेंगे। तो कई किंकर के नीचे छाया इधर उधर होती थी, तो भाई इसके नीचे हम बैठेंगे, इसके नीचे हम। तो वहां हमारे ये था कि प्रेयर होती तो सबसे पहले जाते ही प्रार्थना बोलते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। या कभी कभी वो बोलते हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से तार। उसके बाद में सारे वो बोलते सभी भारतीय। उसके बाद में सारे के सारे 2 मिनट का मौन करते, चुपचाप, कुछ ही नहीं, अब हम 2 मिनट के लिए मौन करेंगे, मौन करते। और जिस दिन भी थोड़ी सी आंखें खोलते उस दिन मार साहब पास में खड़े रहते। उसके बाद में 3rd, 4th और 5th इन 3 क्लास में से किसी एक क्लास के बच्चे दोहे सुनाएंगे। तो एक क्लास में 17-18 बच्चे होते, तो सारे के सारे दोहे सुन। तो हम लड़ाई करते इस बात के लिए कि आज पहले कौन बोलेगा। कि 3rd वाले भाई पहले, यदि 3rd वाले पहले बच्चे ने शुरू कर दिया, फिर 3rd वाला लाइन सुनाएगी, 4th वाले ने शुरू कर दिया तो 4th वाले, या 5th वाले ने किया तो 5th वाली। तो हम जो अब सबसे आगे कौन खड़ा होगा, सबसे छोटा होगा, बस हाइट तो सबसे छोटा। तो अब मेरे जैसे तो पीछे खड़े होते, तो जो हमें सबसे छोटा होता है उसको हम पहले से क्या रखते हैं कि तू भाई जैसे सर कहेंगे तू हाथों हाथ लग जाना अपने, ताकि अपना नंबर आ जाएगा। फिर 18-20 लोग खड़े, 18-20 अलग अलग दोहे डेली। आज 3rd ने सुना दिया, कल 4th ने सुना दिया, कल 5th ने सुना दिया, डेली सुनाते। तो अब वो 20 दोहे तो वैसे याद हो गए, और 20 के 20 अलग अलग होने चाहिए। तो कम से कम हर बंदे को 20 दोहे तो आने चाहिए, क्योंकि मान लो एक ही आया और यदि पहले वाला सुना गया अपने से तो फिर सर मारेंगे, तो वो 20-25 दोहे तो सबको याद ही हुआ करते थे। फिर यह था कि डेली 5th क्लास वालों की ड्यूटी थी कि वो एक दोहा बोर्ड पे लिखेगा और सामने लाके रख देंगे। तो एक दोहा बोर्ड पे लिखते, बोर्ड पे लाके अलग अलग दोहे होते, उज्जवल पहने कापड़ान, पान सुपारी खाए, एक हरी के नाम बिनर बांधा जमपुर जाए। तो इस प्रकार अलग अलग कई प्रकार के दोहे होते हैं। अब वो दोहा, अब हम सबको कहते बैठ जाओ, तब तक हम खड़े रहते, अब बैठ जाओ, हम बैठ जाते, अब इसका अर्थ करो। फिर हम में से एक एक खड़ा होता कहता कवि ये कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है, जिसको जैसा है वैसा कर दो। कम से कम 18-20 बच्चे हम उसका दोहा अर्थ करते उसका खड़े होके। फिर लास्ट में जो सर होते हैं वो सर कहते अब मैं इसका एग्जैक्टली जो अर्थ है, भाई हम बच्चे गलत करते थोड़ा थोड़ा, फिर लास्ट में सर एग्जैक्टली बता दिया करते हैं। उससे एक तो हमने पर्यायवाची सीखे, द्रग ऊर्जत, तो द्रग का मतलब नहीं पता होता था, वहां से सीखा द्रग का मतलब ही क्या है, आंख। आंख ऐसे कई सारे शब्द सीखते उससे। उर का मतलब हरिद्य है तो हरिद्य ये सीखते, वो सीखते। फिर वो दोहे भी याद हो जाते, वो भी दोहे याद हो जाते। ऐसा लगातार 5 साल तक किया, 1st, 2nd, 3rd, 5th, 4th, 5th। अब 1st, 2nd में नहीं है, तब तो टाबर ही थे, पर 3rd, 4th, 5th वाले तो याद थे। तो 3 साल तक ये तो खूब दोहे याद हुए। एक उसी स्कूल का मैं आज पहले वाले बैच में बता रहा था कि हर सैटरडे को 4 पीरियड होते, 2 पीरियड इंटरवल से पहले, 2 पीरियड इंटरवल के बाद। तो सैटरडे वाले दिन, हाँ आपके टाइम में ज्यादा होने लगे होंगे, मेरे टाइम में इतने ही करते थे, तो सब्जेक्ट कम लगते थे ना हमारे। आपके इंग्लिश सर ये लगने लग गए, हमारी टाइम ये सब्जेक्ट नहीं होते थे, हमारे सीधा था भाई मैथ्स और हिंदी और सामाजिक और विज्ञान, 4 ही, साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का और मैथ्स का, और तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। आपके टाइम में कंप्यूटर एंड इंग्लिश एंड कई सारे आ गए ना, तो थोड़े बढ़ा दिए। बाकी उस टाइम इतने सब्जेक्ट लगते थे, इतने पीरियड हुआ करते। तो ये था कि पहले 2 पीरियड में पढ़ाई होगी, इंटरवल के बाद पढ़ाई नहीं होगी। तो इंटरवल के बाद क्या करेंगे, बाल सभा। इंटरवल के बाद है बाल सभा की जाएगी। तो बाल सभा में 5th क्लास के किसी बंदे की ड्यूटी होती, जो मॉनिटर टाइप का बंदा होता है, हर क्लास में मॉनिटर होते हैं अलग अलग, उसकी ड्यूटी होगी। और वो इंटरवल से पहले हर बैच में जाके, हर क्लास में जाके पूछता कि भाई आज की बाल सभा में कौन कौन भाग लेगा। तो हम नाम लिखवाते, लिखो मैं इसमें एक गाना गाऊंगा, मैं इसके अंदर कोई कविता बोलूंगा, मैं इसके अंदर भाषण दूंगा, मैं इसमें जोक सुनाऊंगा, सब अलग अलग अपना नाम लिखवाते। फिर अब बाल सभा वो एक हॉल था थोड़ा बड़ा सा, जो 2 कमरे थे उनमें एक कमरा थोड़ा बड़ा था, उसमें हम सारे जाके बैठ जाते, थोड़े बहुत आगे पीछे इधर खड़े हो जाते और उधर, पर एक कमरे में उसमें बैठ जाते, थोड़ा बड़ा हॉल था, उसमें सारे बैठ गए। बैठने के बाद में सर सारे चेयर पे बैठ जाते, अलग साइड में जाके, सर का कोई इंटरफेयर नहीं, 5 सर, 5 क्लास, 5 सर, वो अलग बैठे रहते। एक ऐसा पोडियम सा बना था, उसपे एक एंकर आगे खड़ा होता और वो कहता है कि आज की बाल सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। हाँ करे, आज की बाल सभा को प्रारंभ किया जाए, आज की बाल सभा की शुरुआत की जाए। तो हम में से कोई एक खड़ा होता और खड़ा होकर कहता कि आज की बाल सभा के लिए मैं राकेश कुमार को अध्यक्ष मनोनीत करता हूं।
फिर एक दूसरा बच्चा हम में से खड़ा था, वो कहता मैं राकेश कुमार के नाम का अनुमोदन करता हूं। तो हमने वहां से दो चीजें सीखी कि एक होता है प्रस्ताव, एक होता है अनुमोदन। तो बाद में जब कभी पॉलिटी में प्रेसिडेंट पढ़ाते तो कहते प्रेसिडेंट जब बनता है तो जब उसका पर्चा भरा जाता है तो उसमें 50 होते हैं प्रस्तावक और 50 होते हैं अनुमोदन। तो हमें पहले पता था कि हाँ यार अपना अध्यक्ष सुनते उसमें भी एक होता था प्रस्तावक, एक कौन होता। अब वो जो राकेश कुमार जो अध्यक्ष बनाया गया वो कोई थर्ड फोर्थ फिफ्थ का एक लड़का है, पर फिर भी वो बड़ा सिंसियर ढंग से खड़ा होता, खड़ा होकर सर के बराबर एक चेयर पड़ी रहती, उस चेयर पे जाके चुपचाप बैठ जाता। अब बाल सभा एंकर को कोई चेयर नहीं देते, वो खड़ा रहेगा 2 घंटे तक जब तक वो बाल सभा खत्म नहीं हो जाएगी। वो फिर एक एक कहता अब आपके सामने ये आएगा, गीत सुनाएगा, अब आपके सामने पूजा एंड पार्टी आएगी, वंदना ऐसे बोलते हो, सरस्वती वंदना करेंगे, सबके सभी कार्यक्रम होता। सर चुपचाप बैठे देख रहे हैं, उनका कोई इंटरफेयर नहीं। फिर लास्ट में कहते हैं कि आज की बाल सभा का यही समापन किया जाता है, हम चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदय आए तथा आज की बाल सभा के बारे में बताएं। वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ का बच्चा वापस पोडियम पे आके खड़ा था, जहां तक आज की बाल सभा की बात है सभी का योगदान बहुत प्रशंसनीय रहा, सबने बहुत अच्छे प्रयास किए, पर मुझे लगता है कि सरस्वती वंदना में लड़कियां थोड़ा अटक रही थी। अगली बार हम चाहेंगे कि सरस्वती वंदना थोड़ी ढंग से की जाए। जो उस बंदे ने जो गीत गाया था, उस लड़की ने जो गीत गाया था वो बहुत अच्छा था। मुझे लगता है आज के कार्यक्रम का सबसे अच्छी प्रस्तुति वही रही। अगली बार हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। 2 शब्द का मतलब 2 शब्द, वो भाषण नहीं देगा, बस इतना सा अच्छा बुरा बताएगा, तालियां बजा दिया करते। एक सैटरडे को ये बाल सभा होगी, अगला सैटरडे आएगा उसको अंताक्षरी खेलेंगे। क्या अंताक्षरी खेलेंगे? तो पहले टॉपिक दिया करते विलोम शब्द याद करके आना। तो हम विलोम शब्द क्लास के अंदर जीते सर ने पढ़ाए होते विलोम शब्द याद करके 2 टीम बनाई, 2 टीम बनाने के सर बोर्ड पे खड़े हो जाते और सर बाद में विलोम शब्द पूछेंगे। हमको आ गया तो 1 पॉइंट मिल गया, नहीं आया उधर वालों को गया, उधर वालों को आ गया तो उनको 2 पॉइंट मिलेंगे, आपका बोनस दिया जाएगा। 20 पॉइंट तक वो चलती, जो पहले 20 पॉइंट पर पहुंच गया उसको विजेता घोषित कर दिया गया। फिर उसी सैटरडे को, हर को सैटरडे कहते हैं, प्रत्येक थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको लाइब्रेरी से बुक लेके जानी पड़ेगी और संडे को पढ़नी पड़ेगी वो बुक। तो हम लाइब्रेरी से बुक इश्यू करवाते, बुक बहुत पतली पतली किताबें जिनमें 25 पेज 55 50 पेज ऐसे पेज होते। और क्या होगा कि जगदीश चंद्र बसु की जीवनी, मेघनाथ साहा की जीवनी, सीवी रमन की जीवनी, वैज्ञानिकों की जीवनियां, फ्रीडम फाइटर्स की जीवनियां, या कोई देश में कोई महान व्यक्तित्व हुए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ऐसे उनके बारे में आते। तो मैं 5वीं तक सारे वैज्ञानिकों की जीवनियां पढ़ गया था। तो 5वीं तक मुझे पता था कि सीवी रमन कौन है, मेघनाथ साहा कौन है, पीसी रॉय कौन है, इन्होंने क्या किया क्या नहीं। कोई बड़ी बातें नहीं, उनमें केवल ये लिखा था ये कौन सी स्कूल में पढ़े थे, कौन सा प्रयोग किया था, कौन से मेडल मिले थे, चित्रों के माध्यम से समझाया हुआ सारा था उसके अंदर, तो वो याद कर लिया करते। तब मुझे याद आता कि यार मैं आज भी, मेरे को कितने भी लोगों में ले जाके खड़ा कर दोगे बोलना है, मेरे को ये डर नहीं लगता कि यार बोलूंगा कैसे, और कभी नहीं लगा। उस 5वीं क्लास के बाद में भी कभी नहीं लगा। जब कोई जरूर कोई 6 में 7 में गए, नए नए वातावरण में कर गए, थोड़े दिन ढलने में टाइम लगा होगा, ये बात ढलने के बाद में तो मैं डोमिनेंट ही करता था। इसलिए छोटी क्लासों के अंदर ये चीजें खूब की जानी चाहिए। तो इसलिए आपके पास खूब सारा टाइम है, साहित्य पढ़ा करें, भले महीने में 1 किताब पढ़े, मगर 6 महीने में 1 किताब पढ़ ले। आपसे नहीं पढ़ जाती, ज्यादा नहीं पढ़ जाती, 6 महीने में 1 किताब पढ़ ले। 12 महीने की 2 किताबें, साल में 2 उपन्यास तो खत्म की। स्टूडेंट पूछता सर क्या पढ़ूं? तो किताब की दुकान पे जाकर दे, आपकी सबसे अच्छी किताब दे दो, वो पढ़ ले। क्या फर्क पड़ता है, साहित्य साहित्य किसी प्रकार का पढ़ लिया जाए। जिसका नाम जानता उनकी किताब लिया। प्रेमचंद जी का नाम सुना है, प्रेमचंद जी की बुक लिया है। कोई महादेव वर्मा का नाम सुना है, महादेव वर्मा की बुक लेके आ गए। फणीश्वरनाथ रेणु का नाम सुना है, फणीश्वरनाथ रेणु की बुक लेके आ गए। किसी एक कोई राइटर की बुक लेके आ गए, उसमें जितना जो पढ़ा जाए वो पढ़ लिया। और मैं कहता हूं आप वाली जनरेशन को तो किताब लाने की आवश्यकता नहीं है, किंडल किंडल ऐप है, सारी किताबें पढ़िए, इतनी सस्ती सस्ती सी मिलती है, उस पर डाउनलोड कर लो, जब कभी टाइम मिले। यूं 20 मिनट बैठे, मैं छोड़ के क्लास, अगली क्लास शुरू होगी, बीच का टाइम पड़ा है उसमें पढ़ लिया। यहां से जा रहे हैं, बस के अंदर बैठे हैं, घर पे जाने तक टाइम लगेगा, उसको पढ़ लिया। अपने वीडियो वगैरह भी तो देखते रहते हैं, और ये वीडियो वाली रील सर ये तो कुछ सिखाती नहीं, वो वाकई पक्का कुछ ना कुछ सिखाई देगी उसके अंदर। तो 4 चीजें पढ़ेंगे, लेखन शैली अच्छी होगी, ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, और जब बंदे का ज्ञान अच्छा होता है ना, तो बंदा अपने आप कहीं भी बोल लेता है। उसके बोलने वाला जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कभी कमजोर नहीं पड़ता। इसलिए ये चीजें पढ़ी जानी चाहिए, आनी चाहिए। और आपसे जो घर में छोटे बच्चे हों, भतीजे भतीजी इस प्रकार के जो भी हो, छोटे भाई बहन हो, दादाजी के टाबर हो, उन छोटे बच्चों को भले वो 5th तक ही पढ़े, उनको ये हैबिट डालिए कि वो इस प्रकार की चीजें पढ़े, उनको दोहे आए। बैलेंस आती है, बैलेंस मैगजीन देखिए, तो मेरे याद है मेरी बैलेंस खूब पड़ी हुई, कि एक बार कभी पापा ने लाके देनी शुरू की होगी कि ये बैलेंस है, ये पढ़े। एक आती थी मेरे को याद है बुक आती चकमक,
चकमक वो कहते। अब क्या पता वो आती है कि नहीं आती है, पर वो आती है। तो अब मैं जब वो मैं टाबर था तो अब मैं क्या पता भाई कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, या हम मार्केट जाते भी नहीं, पापा संडे को जाते तब वो लेके आते कि ये बैलेंस है चकमक है ये पढ़ ले, तो वो पढ़ते 5वीं तक। अब जब मैं पढ़ने के लिए बाहर आने लगा तो तब तक मैं थोड़ा क्रिकेट खेलना सीख गया था, तो मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट आता, तो मैं हर महीने लाता क्रिकेट सम्राट। क्रिकेट सम्राट आती है यार ये पढ़ेंगे। थोड़े और थोड़े बड़े हुए तो समझ में आया कि नहीं यार अपने को साहित्य पढ़ना चाहिए, तो एक मैगजीन आती हंस, मैं वो हंस मैगजीन लेके आता। मेरा एक मैगजीन आती थी कदम्बिनी, मैंने कदम्बिनी खूब साल तक पढ़ी थी यार, कदम्बिनी पढ़ेंगे तो वो पढ़ लिया करते। फिर अखबार के अंदर कोई भी आते अखबार आता, अखबार पढ़ने वाली हैबिट पड़ गई, धीरे धीरे आपकी पढ़ने वाली हैबिट बनी रहती है। क्या पढ़ना कब पढ़ना उम्र के साथ में अपने आप आपका तैयार होता रहता है। और थोड़े अब आए, अब लगा कि नहीं यार ये नहीं, थोड़ा सा और चीजें पढ़ते हैं, तो कोई जब तैयारी करने के लिए आए तब पता चला कि यार अपने आजादी के बाद में भारत में क्या क्या हुआ ये देखते हैं। रामचंद्र गुहा की 2 किताबें आती है, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू, दोनों लाके पढ़ी कि यार गांधी के बाद में भारत में क्या हुआ, नेहरू जी के बाद में भारत में क्या हुआ, तो उसे जाने कि यार 1965 तक तो भारत में खाने के लिए गेहूं ही नहीं था, अपने गेहूं अमेरिका से मंगवाना पड़ता था, अमेरिका इतना खराब गेहूं देता था जिसकी हद नहीं, उनके पशुओं को डालते हो हमें भेजा करते। इसलिए बाद में कहा गया कि नहीं भाई अपने यहाँ पे गेहूं उगाओ, इसलिए अपने हरित क्रांति है, पढ़ते हैं हरित क्रांति। तब तुम गंगानगर वाले होने लगी कनक, है ना। अब जब तुम अभी कह रहे थे कनक कनक कह रहे थे, गंगानगर वाले समझ रहे थे कि कनक का मतलब होता है गेहूं, नहीं कहते गेहूं को कनक नहीं कहते। हाँ समझा नहीं था पर कहते तो ना। हाँ क्या वो उधर कनक ही बोलते हैं, तो वो कनक को तुम कनक का बोल देते हो उधर, तो कनक कनक का मतलब एक और हो गया कि गेहूं और हो गया। तो अब पता चला गया हरित क्रांति कैसे भी। आज जब मणिपुर वाली समस्या चल रही है, या अब जब यदि वो किताबें किसी की पढ़ी हो आप में से, या पढ़ना कभी भी आपको टाइम मिले, तो इंडिया आफ्टर गांधी और इंडिया आफ्टर नेहरू, गांधी के बाद भारत और गांधी के नेहरू के बाद भारत, तो पता चलता है कि मणिपुर वाली समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और ये समस्या केवल मणिपुर में नहीं है, ये समस्या मिजोरम में, ये समस्या नागालैंड में, ये समस्या सबसे भयंकर असम में थी। ये पढ़ोगे तब पता चलेगा कि यार असम के अंदर एक पार्टी बन गई थी, कॉलेज में लड़कों की पार्टी, कॉलेज वाले लड़कों की पार्टी बनी असम गण परिषद। कौन सी पार्टी बनी? कॉलेज के लड़कों ने पार्टी बना ली और चुनाव लड़ लिया असम के अंदर, और जीत गए वो सारे लड़के। 25 साल का लड़का 30 साल का लड़का मुख्यमंत्री बन गया, प्रफुल्ल कुमार महंत। तो भारत के सबसे यंग एज का कोई सीएम बना था तो कौन बने? प्रफुल्ल कुमार। तो लेता है यार 27-28 साल का सीएम कैसे बन गया, कॉलेज के लड़कों की पार्टी थी। वो लड़े चुनाव लड़ गए, जनता ने वोट और दे दिया, ओ ठीक है लड़कों को दे दो लड़कों को दे दो, वो पार्टी गवर्नमेंट बना गई। गवर्नमेंट बना के तो प्रफुल्ल कुमार महंत सीएम बन गए। तो प्रफुल्ल कुमार महंत का नाम याद होता है कि यार कौन थे कौन नहीं थे। वो जब किताबें पढ़ते तब पता चलता है कि यार देश आजाद हो गया था, लेकिन आजादी का मतलब के लिए था कि अंग्रेज हमारे देश से चले गए थे, अभी भी लोगों को आर्थिक और सामाजिक समानता तो नहीं मिली थी। उसके लिए कौन कौन से आंदोलन वो पता चलता है। पंजाब में क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है, पंजाब वाली समस्याओं का पता चलता है। साउथ इंडिया हिंदी से क्यों नफरत करता है ये पता चलता है। कश्मीर वाली प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो जाती है ये सब पता चलता है। 65 में हमारे गुजरात की साइड में सर क्रिक नाम का द्वीप है, उसको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच पंगा हो गया था, वो पता चलता है। अरुणाचल प्रदेश के कौन से इलाकों को लेकर चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है वो पता चलता है। फिर ये कब पता चलेगा? जब हम पढ़ेंगे। तो 2 किताबें लाके पढ़ना, एक किताब लेना फिर दूसरी पढ़ लेना। इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू, गांधी के बाद भारत और नेहरू के बाद रामचंद्र गुहा। राइटर का नाम क्या है? और आपके सिलेबस में हो रहा है। ये भी नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई यूं किताब पढ़ लो, सिलेबस में बाकायदा अपने आजादी के बाद भारत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरएस में भी पूछे जाते हैं, आईएएस में भी पूछे जाते हैं। पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल कहानियां टाइप की चीजें, उनमें पढ़ना, उनमें नहीं समझ में है मैं बता दूंगा। आई समझ में आई?